आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं TDS 194T की एंट्री आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे एंड आपको ये एंट्री करनी है जर्नल वाउचर में। तो यहाँ पे हम मंथ के एंड में जब हम पार्टनर को सैलरी देते हैं तो पार्टनर को सैलरी हम बुक करते हैं मंथ के एंड में। तो मंथ के एंड में सैलरी अकाउंट आपको क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। मान लीजिए कि आपके पार्टनर की सैलरी है 50,000, तो 50,000 अब यहाँ पे TDS 194T का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20,000, TDS रेट है 10%। तो यहाँ पे TDS ऑन 194T जो लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे अंडर करेंट लायबिलिटी के, और 50,000 के ऊपर 10% होगा 5,000, तो 5,000 हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। और सैलरी पेबल जो है अंडर करेंट लायबिलिटी के क्रिएट होगा। तो यहाँ पे सैलरी पेबल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 45,000। तो इस तरीके से अगर आप अपने पार्टनर को सैलरी देते हैं तो 194T जो है ये है पार्टनर को जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन होती है जैसे कि सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, या फिर आपके पार्टनर ने आपको लोन दिया है, आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो इन सारे ट्रांजैक्शन पे आपको TDS डिडक्ट करना है अगर 20,000 से अबव अमाउंट होती है तो यहाँ पे देखिए इस एंट्री में हमने सबसे पहले एंट्री में देखा कि सैलरी आप पार्टनर को देते हैं तो सैलरी के ऊपर आपको TDS कैसे डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री हम देखने वाले हैं। अब इस एंट्री में देखिए पेमेंट हम जब करेंगे तो सैलरी पेबल हो जाएगा 45,000 डेबिट, और यहाँ पे हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। और नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आप सैलरी जो दे रहे हैं वो किस मंथ की दे रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने सैलरी को बुक किया, उसके बाद हमने उसको पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री में आपको बताऊंगी, मान लीजिए कि अब रह गया TDS पेमेंट करने का। तो TDS पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर हमें सेलेक्ट करना है, और TDS ऑन 194T जो है वो हो जाएगा डेबिट और हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने TDS पेमेंट की एंट्री कर ली है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो जिसमें कि जो पार्टनर है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे TDS का सेक्शन वगैरह कुछ नहीं पता है, मुझे मेरे अकाउंट में 50,000 सैलरी चाहिए, मतलब चाहिए 50,000 ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। अब इस केस में आप क्या करेंगे, जब आपको पार्टनर को समझाना बहुत मुश्किल है कि ये जो लॉ कहता है TDS का सेक्शन है इसीलिए हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं, बट कई सारे केसेस में जो पर्सन है वो नहीं मानते, जो पार्टनर है वो नहीं मानते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सैलरी के ऊपर हम जो है 10% ऐड कर लेंगे, यानी कि आप जो पार्टनर है उसके अकाउंट में 50,000 ही क्रेडिट होगा, और उसके ऊपर तो आपको क्या करना है, जो TDS की अमाउंट है आप उसको डिवाइड कर देंगे 98% से। तो जब आप 98% से डिवाइड करेंगे तो 50,000 का अमाउंट आएगा 55,555 आप यहाँ पे डेबिट करेंगे, और इसी अमाउंट के ऊपर हमें TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्रेडिट TDS ऑन 194I वाले लेजर को, एंड जो TDS अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 5,555, और सैलरी पेबल जो है वो आएगा 50,000। तो इस तरीके से सेकेंड सिनेरियो जिसमें कि आपका जो पार्टनर है वो मान नहीं रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे सेकेंड वाली एंट्री मैंने आपको शो किया। तो ये एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से, नेक्स्ट ईयर से ये होगा, बट इस ईयर से ही हमें तैयारी शुरू कर लेनी है क्योंकि हम अकाउंट्स में वर्क करते हैं तो हमें सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। अब यहाँ पे हम कर देंगे पेमेंट की एंट्री। तो यहाँ पे हम पार्टनर को पेमेंट करेंगे, सैलरी पेबल में आ जाएगा 50,000, एंड हम अपने बैंक से करेंगे तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। और जो TDS अमाउंट है तो TDS को हम यहाँ पे कर देंगे गवर्नमेंट को पेमेंट वाले वाउचर में करेंगे, तो यहाँ पे हम TDS का जो लेजर है उसको कर देंगे डेबिट एंड अपने बैंक को कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं जैसे मैंने इस वीडियो में आपको शो किया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और
उम्मीद करती हूँ जो जिस तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ और वो तरीका अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है तो दूसरे की भी हेल्प कीजिए। नीचे शेयर का बटन आपको शो हो रहा है, जस्ट आपको क्लिक करना है। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कहीं भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।